हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी चैप्टर कवर कराने आया हूं। NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में हम इन डेप्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे। सो आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैं खुद बनाता हूँ और क्या कहते हैं, आपको इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे क्लिक करेंगे, आप गूगल ड्राइव पे जाके खुलेंगे और उसके बाद जो लिंक खुलेगा आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजीली। सो चलिए चालू करते हैं। NFRA बेसिकली होता क्या है आपको पता होगा। मैंने पिछले लेक्चर में PCOB पब्लिक कंपनी अकाउंटेंसी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड के बारे में बात की थी। PCOB क्या होता था? PCOB एक अमेरिका में बनाया गया एक बोर्ड है जो क्या काम करता है, क्या पूरे के पूरे कंट्री के अंदर पब्लिक रजिस्टर्ड कंपनीज के ऑडिट को चेक करता है। सेम ऐसी यहाँ पे नफरा है। NFRA ये नफरा इंडिया के अंदर बनाया गया है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसका काम क्या है, जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उनका, पब्लिक रजिस्टर्ड कंपनीज, उनके ऑडिट रिपोर्ट्स को चेक करना। PCOB बनाया गया था अमेरिका में और NFRA बनाया गया इंडिया में। दोनों में बस यही डिफरेंस है, बाकी काम लगभग सेम ही है दोनों का। सो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इंडिया में 2018 में बनाया गया था। और ये क्या है मैं आपको इसका डिटेल में बता देता हूँ। ये इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने इस्टेब्लिश किया है नफरा विद द सेक्शन 132(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और आपको बता दूं नफरा जो है कंपनीज एक्ट 2013 में ही पास हो जाता, मगर 2013 में ये नहीं आ पाया क्योंकि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मना कर दिया था नफरा के लिए। मगर ये 2018 में फुल फ्लैश तरीके से आ गया था 2018 में। और नफरा बेसिकली 2018 में आया था और ये इस्टेब्लिश हुआ था जिससे कि जो इन्वेस्टर्स और पब्लिक कॉन्फिडेंस है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस है फाइनेंशियल ऑडिट स्टेटमेंट्स पे और ऑडिट रिपोर्ट्स पे, उन पे बढ़ सके। क्योंकि कई बार कंपनीज़ का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, वो बिल्ड नहीं हो पाता और वो जो पब्लिक कंपनीज़ पे वो भरोसा नहीं डिपेंड कर पाते क्योंकि वो कई बार स्कैंडल्स कर देते हैं। इस वजह से उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टर्स को एक सिक्योर फील कराने के लिए इन्होंने नफरा बनाया, ताकि वो क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट्स को और ये जो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो उनको चेक करें। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं ये मात्र उन्हीं का करते हैं। पब्लिक कंपनी जो होती है ना, मात्र उन्हीं का ये ऑडिट रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। सो इसका काम क्या होता है, मॉनिटर द लेवल ऑफ सर्विस ऑफर। और क्या काम है, इट हैज़ पावर टू इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और CA फर्म क्या कह रहा है ये, impersonality and debar the CA और फॉर्म फॉर अप टू 10 ईयर। बेसिकली इसके अंदर ये कह रहा है कि नफरा के पास भी पावर्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया PCOB के पास भी पावर्स थी। अमेरिका में जो PCOB था उसके पास पावर थी कि वो सैंक्शंस लगा दे या फिर फर्म से फ़ाइन चार्ज कर ले। और यहाँ पे जो नफरा है इसके पास क्या क्या पावर्स है, सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर कोई गलती निकली उसके बाद वो क्या करेगा, वो पेनल्टी लगा देगा। और क्या करेगा, जो CA फर्म्स हैं उसको डीबार कर देगा, मतलब उनको, उनकी जो मान्यता है वो 10 साल तक के लिए रद्द कर देगा। 10 साल तक वो कोई भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। CA फर्म्स जितनी भी हैं वो सारे के सारे, ठीक है। सो जो ये नफरा है इसके पास ये पावर है कि वो CA या कोई भी CA फर्म जो है उसकी जो मान्यता है वो 10 साल तक के लिए रद्द कर सकती है, 10 साल तक के लिए। और ये इसके पास पावर है। तो बेसिकली नफरा में कितने मेंबर होते हैं, नफरा में एक चेयरमैन होता है और 3 फुल टाइम मेंबर होते हैं। क्या कह रहा है, एक चेयरमैन और 3 फुल टाइम मेंबर और एक सेक्रेटरी भी होता है। जो चेयरमैन होता है उसके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, किसमें, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और लॉ में। जैसे और जो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नफरा के अंदर जो चेयरमैन होता है उसके पास एक्सपर्टीज़ होती है किस सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और लॉ के सब्जेक्ट में, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अपने हिसाब से। और इसमें क्या कौन कौन से मेंबर हैं, एक चेयरमैन, 3 फुल टाइम मेंबर और एक सेक्रेटरी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं NFRA के रोल के बारे में। NFRA का रोल क्या क्या होता है, बेसिकली जो नफरा का रोल है, पहला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ NFRA रिकमेंड करती है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स दैट बिजनेस शुड फॉलो। मतलब जितनी भी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और पॉलिसीज़ हैं उसको सारे बिजनेस को मानना होगा।
क्योंकि अगर वो पब्लिक रजिस्टर्ड कंपनी अगर कोई स्कैंडल करती हैं तो बाद में जाके गवर्नमेंट में बात आएगी कि गवर्नमेंट कैसे मेजर कर रही थी, कैसे रूल्स को फॉलो करा रही थी कि इन्होंने स्कैंडल कर दिया और लोगों का नुकसान हो गया। सो गवर्नमेंट पे कोई बात ना आए, इस वजह से वो पहले ही स्ट्रिक्टनेस बढ़ा के रखती हैं कि इनको ये सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। और नफ़रा क्या काम करती है, इनको देखने का काम करती है। नफ़रा चेक करती है अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। अब कह रहा है इट विल कीप एन आई, जैसे मैंने बताया देखने का काम है इसका, एंड एनफोर्स एडरेंस टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। मगर क्योंकि अगर कल को कोई बात आती है तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी किस पे डाल देंगे, सरकार पे डाल देंगे कि इन्होंने अच्छे से गवर्न नहीं किया पूरी कंट्री के अंदर सारी, चाहे वो कंपनीज़ हों जिन्होंने स्कैंडल्स किया। सो उसको रोकने के लिए मॉनिटर करवाते हैं किसके थ्रू, एनएफआरए के थ्रू, जो स्कैंडल्स को होने से रोकते हैं। सो इट विल मॉनिटर क्वालिटी ऑफ वर्क, वो क्वालिटी ऑफ वर्क पे भी फोकस करते हैं, एंड विल मेक रिकमेंडेशन फॉर वेज टू रेज सर्विस क्वालिटी। बेसिकली ये भी क्या काम करता है, विल मेक रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन भी देता है फॉर वेज टू रेज सर्विस क्वालिटी। इट विल कैरी आउट एनी एडिशनल टास्क और ऑब्लिगेशन, ये क्या करता है, एनी कोई भी एडिशनल टास्क और ऑब्लिगेशन होता है उसको भी मानता है। अब हम तो ये सारे के सारे क्या थे, रोल्स थे एनएफआरए के, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स थे, एग्जाम में काफ़ी बार पूछ सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये नफरा वाला चैप्टर जो है ये मैंने आपको फटाफट करा रहा हूँ, क्योंकि इसके बेसिकली ये 3 पार्ट पूछ लेता है, रोल पूछ लेता है, पावर पूछ लेता है और इसका मतलब पूछ लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्या होता है वो भी पूछ लेगा, तो वो सारा मैंने कवर करा दिया। अब बात करेंगे पावर्स के बारे में, नफ़रत की पावर्स क्या हैं। सो पहला पावर तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि इन्वेस्टिगेट करना, क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो किसी भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने अगर मिसकंडक्ट किया है उसको ढूंढना, या फिर सीए फर्म ने कोई मिसकंडक्ट किया उसको ढूंढना और पेनल्टी लगा देना उन पे। और उस पेनल्टी में क्या होगा, सीए या सीए फर्म जो है वो 10 साल तक कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द सेम पावर ऑफ सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और अनदर डॉक्यूमेंट। इनके पास कुछ और पावर भी होती है, नफरा के पास कुछ और पावर कौन कौन सी हैं कि वो कुछ ऑडिटिंग या अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं उनको पब्लिश कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, पब्लिश कर सकती हैं, और उनके साथ उनको चेक भी कर सकती हैं कि इनमें कुछ गलतियां तो नहीं है, ठीक है। ये सारा के सारे कुछ इसके पावर्स भी हैं। ए प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट इज प्रोवाइडेड बाय पेनल्टी इज इम्पोज। अगर कुछ कंपनीज ने मिसकंडक्ट किया है सो उन पे पेनल्टी भी लगा सकती है। और पेनल्टी कैसे लगाएगी, इंडिविजुअल फ़ाइन होगा 1 लाख तक, और अगर फ़ीस जो ज़्यादा ली है तो 5 गुना बढ़ जाएगा फ़ीस के हिसाब से। मतलब अगर किसी फर्म ने फ़ीस ले रखी है ऑडिट करने की, और ऑडिट में कोई गलतियां कर दी है उसने जानबूझ के, या उसको जाने दिया हो फ्रॉड को देखने के बाद भी, तो जितनी फ़ीस ली होगी उसका 5 गुना बढ़ जाएगा फ़ाइन का अमाउंट। या फिर 1 लाख तो कम से कम है ही मिनिमम फ़ाइन का अमाउंट। और फर्म के लिए कितना है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो 1 लाख रुपये है, और पूरी फर्म को 5 लाख तो मिनिमम देना होगा, और फीस के अकॉर्डिंग 10 गुना ज़्यादा देना होगा। समझ रहे हैं आप, 5 लाख से 10 टाइम ऑफ फीस, ये सारा का सारा है। और दूसरा है where professional or other misconduct is proved, the NFRA has power to debar CA और firm। और दूसरा 4th नंबर का पावर तो मैंने आपको बता भी रखा है कि एनएफआरए के पास पावर है कि वो डी बार कर देगी। डी बार कर मतलब उनकी मान्यता रद्द कर देना सीए की या फिर किसी सीए फर्म की, कि वो 10 साल तक कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आईसीआई वर्सेस नफरा। आईसीआई वर्सेस नफरा में पहला तो डिफ्रेंसिएशन उसकी मैंने ही डाल दिया है इनकी फुल फॉर्म का, ताकि आपको ज़्यादा याद करने में कोई दिक्कत ना हो। आईसीआई की फुल फॉर्म है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, और नफरा की फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये आईसीआई बना था 1949 में, आज़ादी के 2 साल बाद बना था, जबकि नफरा महज 2018 में ही बना है, ठीक है। आईसीआई रेगुलेटरी बॉडी है फॉर मैनेजिंग प्रोफेशनल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको कौन मैनेज करता है, आईसीआई। कि अगर वो गलती करेंगे तो उनको उनको उनकी जो मान्यता है उनको रद्द करने की पावर, और थोड़ा बहुत उनको देखने का जितनी भी पावर्स हैं आईसीआई के पास हैं। और नफरा के एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी है जिसका फैसला अगर उसने दे दिया तो आईसीआई भी उसको रोक नहीं सकती। समझ रहे हैं आप, मतलब नफरा के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स हैं एज़ कम्पेयर टू आईसीएआई। मतलब अगर नफरा ने फैसला दे दिया कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट गलत है, उसने मिसकंडक्ट किया है, सो उसको आईसीएआई भी बचा नहीं सकती, ठीक है। इट एडवाइज नफरा इन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये कुछ रूल्स भी बनाते हैं ना, सो नफरा उन रूल्स को भी अडॉप्ट करता है।
ये एडवाइस करते हैं नफ़रा को कि कैसे हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। कौन? नफ़रा। नफ़रा बताता है कि किस किस कंपनी ने कौन कौन सा गलत अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, और किस किस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से यूज़ किया है। ये नफ़रा बताती है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और आईसीआई कुछ रूल्स बना देता है, जिस रूल्स को चाहे तो नफ़रा यूज़ कर सकता है। ये इसकी डिफरेंशिएशन है। सो आईसीआई की डिफरेंशिएशन हो गई इन नफ़रा से, और इसकी पावर बता दी मैंने आपको, रोल्स भी बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट वाला क्या था? नफ़रा बेसिकली होता क्या है वो भी बता दिया मैंने। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल देखने के लिए थैंक यू।